बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम ये सीखेंगे कि जी कैश प्राइस जो हम मालूम करना है बैक कैलकुलेशन मेथड से। तो हम सीख रहे थे हायर परचेज सिस्टम के लिए कि ब्रेकअप कैसे तैयार किया जाए, ब्रेकअप टेबल कैसे बनाया जाता है। तो ब्रेकअप टेबल में बेसिकली हमने हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की अमाउंट मालूम करनी होती है। तो ये सारा इसी पर्पस के लिए, इसकी इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम करने के लिए सारा हम टेबल तैयार करते हैं। तो उसके अंदर अगर आपको कैश प्राइस नहीं दिया जाता और आपके नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं वो भी सेम नहीं होती, इंस्टॉलमेंट के प्राइस डिफरेंट होते हैं, देन कैश प्राइस मालूम करने के लिए जो हमें मेथड अवेलेबल होगा वो होगा जी बैक कैलकुलेशन मेथड। इसके अंदर देखें कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर बेटा जी, उसके डाउन पेमेंट है, कैश प्राइस मालूम करना है। डाउन पेमेंट 1,40,000 है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 1,06,000 की है, सेकंड आपकी 98,000 पे है और थर्ड 1,10,000 पे है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। तो बेटा अब ये सारी के सारी जो हैं इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमारे प्राइस दिए गए हैं, लेकिन ये सारी एक जैसी नहीं है, हर इंस्टॉलमेंट प्राइस जो है वो डिफरेंट है। तो इसके लिए बेटा हमने क्या करना है कि सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो ये होगा जी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये हमें पता है बेटा जी, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर होता है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा इसमें बेटा इंटरेस्ट शामिल होगा। ये हायर परचेज प्राइस का होगा, ये कैश प्राइस का आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होगा। तो इसलिए हमें रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फार्मूला यूज़ करेंगे जी। इससे हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट हर ट्रांजैक्शन के अंदर जितना जितना इंटरेस्ट शामिल है उसकी अमाउंट हमें मिल जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। तो हम यहाँ देखते हैं बेटा, इसके लिए हम एक टेबल तैयार करेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। इस टेबल के बेटा हम 4 कॉलम तैयार करेंगे। बेटा पहला कॉलम होगा जो हमारा वो आएगा जी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का नंबर क्या है हमारा। फिर बेटा आएगा जी अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, के इंस्टॉलमेंट के टाइम पर अमाउंट ड्यू कितनी थी। फिर बेटा आपका आता है जी इंटरेस्ट, देन हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे जी कैश प्राइस। बेटा बैकवर्ड जब इसे कहा गया बैक कैलकुलेशन मेथड, तो बेटा हम अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है उससे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट
इसके अंदर हमें पता है इंस्टॉलमेंट जो पेबल है वो लास्ट उसी की अमाउंट है 1,10,000 जब हमने क्वेश्चन में लिखी थी। तो 1,10,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस पर हमने रेट अप्लाई करेंगे। रेट मैंने आपको बोला था बेटा 100 डिवाइडेड बाय 100% रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो अगर 100 प्लस रेट करें तो वो बेटा हमारे पास होता है 110। तो बेटा इस तरीके से जो हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आएगा जी हमारे पास 10,000। अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, ये हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। अगर हम इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट की अमाउंट को लेस कर देंगे तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो कैश प्राइस आएगा। तो देखिए बेटा वो क्या बनता है जी, 10,000 को हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो बच जाता है वो बेटा ₹1,00,000। ये जी इस इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस की अमाउंट 1,00,000। अब हम वापस जाते हैं जी आगे सेकंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर बेटा ये जो थर्ड का था ये कैश प्राइस भी हमारा शामिल था, क्योंकि ये तो थर्ड में अगले साल जाके पे हुआ था ना, प्लस जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो पेबल वो था जी हमारा 98,000। तो टोटल जो बैलेंस ड्यू था सेकंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर 1,98,000 था। अब 1,98,000 के ऊपर जो हमने रेट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो उसी तरह 1 × 110 डिवाइडेड बाय, और इसे हम करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाता है 18,000। अब उसी तरह यहाँ तक कैश प्राइस मालूम करने के लिए 1,98,000 में से 18,000 को हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो कैश प्राइस बचता है वो है जी 180,000। देखते हैं जी हमारे पास इस बार जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम था तो इसमें ये कैश प्राइस आ जाएगा, प्लस जो पहली इंस्टॉलमेंट है हमें पता था जी बेटा 1,06,000 है। तो टोटल बेटा हमारे पास बन जाता है 2,86,000 हमारे पास पेबल था पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम पर। तो 2,86,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट के साथ तो हमारे पास टोटल जो आता है इंटरेस्ट वो आता है बेटा 26,000। तो कैश प्राइस मालूम करने के लिए 2,86,000 टोटल था, उसमें से 26,000 हमारे पास जो इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस में शामिल है बेटा वो जो हमें अवेलेबल होगा वो 2,60,000 है जी। ये बेटा आपके पास टोटल जो है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट के अंदर जो शामिल है वो है जी। तो बेटा हम एक्चुअल कैश प्राइस जब मालूम करने लगेंगे तो उसके अंदर ये वाला जो है बेटा ₹2,60,000 प्लस जो हमारी डाउन पेमेंट है। तो जो क्वेश्चन में हमें बेटा डाउन पेमेंट दी गई है वो है जी 1,40,000, ये जो हमने डाउन पेमेंट पे की थी। तो नेट कैश प्राइस हमारे पास टोटल जो है कैश प्राइस वो आ जाएगा वो बेटा 4 लाख होगा। ये जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि हमने बैक कैलकुलेशन मेथड के तहत इस कैश प्राइस को कैलकुलेट कर लिया है। बेटा इसके बाद हम एक और मेथड मालूम करते हैं कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट प्राइस मालूम करना हो, ये ना दिया गया हो, मतलब ए,
क्या है बेटा, आपको कैश प्राइस दिया गया, सपोज कि बेटा वो आपके पास ₹20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेटा आपके पास 10% पर एनम सालाना 10 रुपये। डाउन पेमेंट अगर दिखे वो बेटा आपकी नील है, बिल्कुल भी नहीं है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वो बेटा आपको अवेलेबल है 3। तो हम ऐसा डेटा जब अवेलेबल होगा तो हमें पता है कि जी हमारे इंस्टॉलमेंट प्राइस ओबियसली इवनली होगा, तो हम वो फार्मूला लगाएंगे बेटा, ये हमारा कि V = A/I इंटू 1 - 1/1 + I पावर n ब्रैकेट क्लोज। बेटा मैंने आपसे ये शेयर किया था, V आपके कैश प्राइस आफ्टर डाउन पेमेंट होता है, A इंस्टॉलमेंट की प्राइस होती है, I रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और n हमारा नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स आता है। ये अवेलेबल है हमें बेटा 20,000। A हमने कैलकुलेट करना है, I जो है बेटा वो हमें आ जाता है 0.10। ब्रैकेट लगाएंगे 1 - 1/1 + 0.10, छोटी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नंबर इंस्टॉलमेंट हमारे पास 3 हैं। $20,000 = A/0.10 ब्रैकेट लगाएंगे 1 - 1/, डालेगा बेटा 1.1 पावर 3 है आपकी। ये बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 20,000 इंटू 0.10 = A 1 - 1/, इसको हम बेटा 1.1 की पावर देंगे 3, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1.331। अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाकी बच जाएगा बेटा 2,000 रुपीज़, और A जो कि कैलकुलेट करेंगे हम लोग 1 - अब 1 को इस पर डिवाइड कर दिया जाए तो बचता है 0.75131448। अब बेटा 2,000 A हम क्या करेंगे, इस 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ये जो वैल्यूज़ है, तो हमारे पास बचती है बेटा 0.2486,852। ये बेटा A के साथ इस दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, हम लोग क्या करेंगे कि इधर आके डिवाइड कर देंगे 2,000 डिवाइडेड बाई 0.2486,852 = A। ये हमारा बेटा इंस्टॉलमेंट प्राइस आता है यहाँ पे फिर A = जो आंसर आएगा बेटा वो आपका आता है जी 8,042 रुपीज़। तो इस तरह से इस इंस्टॉलमेंट के इस फॉर्मूले के तहत हमने A की वैल्यू को बेटा कैलकुलेट कर लिया है हमारे पास। ये थे जी बेटा हमारे मेथड आज के टॉपिक कि जी हमने 2 तरीके मज़ीद सीखे हैं आज कि जी कैसे हम लोग ब्रेकअप टेबल तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।